पहली वाणी है आज की भक्ति की 149। तुम सुनते भी हो, मुझे पुकारता ही कौन है। सुनना और पुकारना, इसका सिर्फ अर्थ ही नहीं लेकिन भावार्थ गुरुदेव इस वाणी में हमारे समक्ष रखे। तुम सुनते भी हो, ये एक भक्त कहता है अपने इष्ट से, मैं तो पुकारता रहता हूं, क्या तुम सुनते भी हो। इस पर इष्ट क्या कहते हैं, मुझे पुकारता ही कौन है। तो मतलब क्या तो पुकार में या सुनने में कहीं ना कहीं कोई गलती है। और ये बात हमको पता है कि भगवान या ईश्वर की तरफ से कभी भी ऐसा होता नहीं है कि वो सुनते नहीं, क्योंकि ये बात हम क्यों कह सकते हैं इतनी दृढ़ता से, क्योंकि अनेकों की बात वो सुने हैं, अनेकों के दिल में वो बसते हैं। फिर ये बात क्यों कि तुम सुनते भी हो, तो मतलब वो भक्त के पुकार में कहीं ना कहीं कोई कमी है। वो पुकार तो रहा है अपने इष्ट को क्योंकि वो भक्त है, लेकिन अभी भी वो पुकारते हुए भी वो अपने मुख से पुकार रहा है। हर रोज, हर क्षण, हर समय वो अपने इष्ट को पुकार रहा है, लेकिन अपने मुख से। अपने बुद्धि से। जिस दिन वो अपने भीतर अपने हृदय से पुकारेगा, उस दिन वो पुकार का रूप ही बदल जाएगा। ये सवाल ही नहीं उठेगा कि तुम सुनते भी हो क्या। हर कली में वो सब कुछ है जो उसको खिलाती है। ऐसे ही हर एक भक्त के अंदर सब कुछ है जो उसको खिला सकती है, लेकिन उसके गर्भ में, उसके हृदय में वो ईश्वर होना चाहिए। वो ईश्वर से में समाना पड़ेगा उसको, अपने हृदय से उसको पुकारना पड़ेगा। पुकारना मतलब कोई मुख से उसको नहीं पुकारना है, हृदय से मौन होके उसको अपने इष्ट के साथ जोड़ना है, उसको याद करना है। तब ये बात ही नहीं उठेगी कि तुम सुनते भी हो क्या। अब और ये बात, मुझे पुकारता ही कौन है, ये ईश्वर की इतनी सोचिए आप, उनके भीतर में कितना दुख है, इस बात का खेद है कि मुझे कोई वास्तव में पुकारता ही नहीं। ये जो पुकार है ये आधा अधूरा है। अभी उसके मन में और बहुत जन बसे हैं, इसीलिए वो पुकार ईश्वर तक या ईश्वर के लिए ही नहीं है। अपने सुनते हैं ना, काक की दृष्टि होनी चाहिए और वक का ध्यान
और श्वान की निद्रा, ये कई बार आती है कई जगह। काक की दृष्टि मतलब ऐसी तीव्रता जैसे वो कौवे में है, उसकी दृष्टि में है, वो कैसे देख लेता है। वक एक तरह की पक्षी, बगला भी कह सकते हैं, उसका ध्यान जैसे वो नदी में या पानी में, जल में, वो उसका ध्यान मछली की तरफ जो रहता है, इस तरह का ध्यान जो उस बगले में है। या एक श्वान, एक कुत्ते की निद्रा, जैसे कोई आवाज होती है वो कैसे अलर्ट हो जाता है। ये सब चीज हमको, देखिए, प्रकृति से, ये बाहरी संसार से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। फिर हम चेक करें अपने आप को, क्या ये दृष्टि है हमारी कि उसको मछली चाहिए तो उसकी दृष्टि, उसका ध्यान सिर्फ वो मछली पर है। लेकिन हमारी दृष्टि या हमारा ध्यान या हमारी जो निद्रा है, नींद है, ये कभी भी हम इन सब चीज में हम अलर्ट है ही नहीं। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि हमारा इष्ट हमको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन वो एकाग्रता ही नहीं है। सिर्फ हमारा ध्यान हमारे इष्ट पर नहीं है, सिर्फ हमारी दृष्टि हमारे इष्ट पर नहीं है। इसीलिए जब हम पुकारते हैं तो सिर्फ एक कर्म कर रहे हैं, ये हम लोग अनुभव करते ही हैं हर समय। जो भी हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कर्म के जैसे, उसमें जान कहां है, उसमें चेतनता कहां है। बस खत्म खत्म करना है। एक मनुष्य ऐसे जीता है जैसे कि वो कभी मरने वाला ही नहीं है। उसका ध्यान सब कुछ में है, बिखरा हुआ है, समेटता नहीं है अपने आप को, एकत्रित नहीं करता, एकाग्र नहीं करता है कि उसकी शक्ति का उसको एहसास हो, बिखर जाता है और ऐसे मरता है फिर जैसे कि वो जिया ही नहीं। यही विडंबना की बात है। जीते जी वो ऐसे जिया जैसे वो कभी मरने वाला ही नहीं है। उस अहंकार में, उस लोभ में, लालच में, स्वार्थ में ऐसे जिया, सिर्फ अपना सोचा, और मरने के वक्त वो ऐसा हो गया कि वो कभी जिया ही नहीं। अभी भी समय है। गुरुदेव की ये वाणियां हमको जगा रही है। हर वाणी, हर बात गुरुदेव की बेहद है, इसमें भाव गुरुदेव के। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव हमको कि तुम मुझे पुकारता ही कब है, तुम्हारे में वो एकाग्रता है ही कहां, इसीलिए तुझे लगता है कि मैं सुनता ही नहीं। तुम ध्यान दो, तो तुमको ये चीज का एहसास होगा। और तुम पुकारते हो, क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि ये चीज उस इष्ट को पता है, उस भक्त को पता है कि आनंद मुझे सिर्फ इष्ट के चरणों में मिलेगा, ईश्वर के पास मिलेगा। इसीलिए वो पुकारता है, लेकिन आधा अधूरा पुकारता है।
वो भीतर उसके मन, उसके हृदय से ये पुकार नहीं उठती। अगर हृदय से उठेगी तो मुख से उठ, कोई भी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हृदय से उठेगी तो मौन में, खामोशी में, वो एकांत में, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, अपने कांत से मिलेगा वो भक्त। फिर क्या सुनना और क्या पुकारना, वो जब उसके भीतर ही वो उसको पा जाएगा, कांत को, अपने ईश्वर को, वो शांताकारं को, तो उसकी पुकार की उसको कोई दरकार ही नहीं पड़ेगी। वो स्वतः ही शांत और आनंद में हो जाएगा। अगली वाणी 150 भक्ति की। बलहीन बल भी खो बैठा, हीनता स्वीकार की। कि बलहीन कौन है? बलहीन जिसके पास बल नहीं। अगर हम अपने आप को देखें, हम चेकिंग करें, बल है कि नहीं है, या कौन सा बल है और कौन सा बल नहीं, तो हम शॉर्ट लिस्ट करने लग जाएंगे। ये बल है, ये बल है, ये बल है, ये बल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? सब कुछ टिक हो गया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बलहीन ही जान रहे हैं, बलहीन ही महसूस कर रहे हैं। तो कौन से बल की आवश्यकता है सबसे ज्यादा? कौन सा बल है जो हमारे पास नहीं है? अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति की राह पे हम चल रहे हैं, तो सबसे जरूरी है ये बल जो हमारे भीतर, ये शक्ति जो हमारे भीतर है। क्या बल सिर्फ बाहर में है? उससे ज्यादा कहीं बल हमारे भीतर है। अगर भीतर के बल को हम जान जाएंगे तो ये बाहर का बल का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। बलहीन बल खो बैठा, क्योंकि बल था उसके पास। देखिए इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बलहीन बल भी खो बैठा। वो जो बल था उसके पास, लेकिन उस बल को वो खो बैठा। अब हम चर्चा करें कैसे खो गया, ये कौन सा बल था जो खो गया। और फिर वो अपने आप को बलहीन मानने लगा, समझने लगा, जीने लगा बलहीन होकर। तो बल भी खो बैठा। कौन सा बल? ये भीतर का बल था जो वो खो दिया। कैसे? कैसे इस बल को वो खो बैठा? क्योंकि वो अपने आप को बिखेर दिया। जैसे ये बहुत बार ये उदाहरण लिया जाता है कि वो सारे लकड़ियों को अगर आप बांध देंगे तो उसको तोड़ना बहुत कठिन है। जैसे उसको खोल देंगे तो एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, सहज है। ऐसे ही वो अपनी एक एक शक्ति को बिखेर दिया है इस संसार में, ये बाहरी बल के लिए। और उसी बल को वो असली शक्ति समझने लगा। उसके लिए वो अपनी शांति को, अपने प्रेम को, ऐसे ऐसे खास बल देने वाले भावों को खोने लगा। बेचैनी में आ गया कि उसे ये बाहर का बल मिलेगा, लेकिन ये उसका भ्रम था। वो भीतर का भी बल वो खो दिया और बाहर का बल भी वो
आखिर में खो ही देता है। क्योंकि भगवान और इष्ट हर मनुष्य के तन में, हर घट में, जिसे हम स्तन को कहते हैं, हर घट में है। प्रभु हर घट में है, लेकिन कोई कोई घट से वो प्रकट होता है, कहीं कहीं दिखता है, किसी किसी के भीतर में वो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव। क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम है, प्रसन्नता है। ये जब हम पाते हैं उनसे, हम कह सकते हैं कि उनके भीतर वो राम प्रकट है, प्रकट है। इसमें गुरुदेव कहते हैं बल भी खो बैठा। ये भारी धन के लिए वो भीतरी बल को खो बैठा, हीनता स्वीकार की। ये वाली बात सबसे ज्यादा एक भक्त के लिए गलत बात है कि हीनता स्वीकार की। तुच्छ, हीनता, तुच्छता, उसको स्वीकार की। जब वो खिल सकता था, वो मुरझाना एक्सेप्ट किया। ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टपूर्ण है। भक्ति की राह पे हम चलते हैं तो ये बात, दीनता, हीनता को स्वीकारना सबसे बड़ी गलत बात है। कि हम दीनता को या हीनता को जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं, हम कभी खिल ही नहीं पाते। और अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमको खिलना है, नहीं तो निरर्थक ही आए। वक्त तो, जैसे एक शायर ने लिखा था, वक्त तो रेत है, फिसल ही जाएगा। जिंदगी तो कारवां है, चलता ही रहेगा। हमको अपने आप को खोजना है, पाना है और स्थित होना है और अपने आप में प्रतिष्ठित होना है। ये कब होगा? अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है, हम भी उसके साथ वही बुरा करेंगे तो बात नहीं बनेगी, हम अपने आप को नहीं पाएंगे। बल्कि हम जितने अच्छे अगर हम अपने आप को समझते हैं तो हम उनको उतनी ही अच्छाई से उनके साथ व्यवहार करें। वो जितने खराब हैं, हम उनके जैसे हम भी बुराई ना करें, बल्कि हम जितने अच्छे हैं हम उनके साथ उसी अच्छाई से बर्ताव करें। तब हम अपने आप को पाएंगे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे को आनंद देते हैं, वो बात, दूसरे को सुख देते हैं या खुशी देते हैं, वो बात नहीं है। सबसे ज्यादा हम अपने ही भीतर, हम अपने ही हृदय के कांटों को हम हटाते हैं, हम खुद आनंद पाते हैं, अपने आप को पाए, हीनता स्वीकार न करें। ये ओछापन, ये संकीर्णता, ये हीनता, अगर हम भक्त हैं तो हम ईश्वर के हैं, तो हम हीन कैसे हुए? हम चेक करें और अपने आप को इस स्थिति से उठाएं। अगली वाणी है 1
152 151 सॉरी। किंतु बलदेव ने बल दिया, देव बना, वेद स्वरूप दिखलाया, है ना बलदेव। इसके बाद वाली कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वाणी है कि अभी तो गुरुदेव कह के गए कि हम अपने आप को बलहीन समझते हैं, दीनता को स्वीकार करें भक्त ने। अब बोल रहे हैं गुरुदेव, किंतु बलदेव ने बल दिया उसको, उस भक्त को बलदेव ने बल दिया। बलदेव हमारे गुरुदेव आज भी हमको बल दे रहे हैं, ये क्षण भी हमको बल दे रहे हैं। किंतु बलदेव ने बल दिया, देव बना, हमको इतना बल देते हैं जो अपने, क्योंकि उनको पता है कि हर भक्त के अंदर वो बल है। इसीलिए बलदेव ने बल दिया, उन्होंने हमको ये चीज का एहसास कराया कि नहीं, तेरे अंदर वो बल है। कौन सा बल? जिस बल से तुम खिल सकता है, जिस बल से तुम महक सकता है, जिस बल से तेरा जीवन सुंदर बन सकता है, ये बल है तेरे में, जैसे हर एक कली में है। अपने आप को बदलें। हम क्या चाहते हैं? हम सब कुछ बाहरी जो चीजें हैं स्थूल की, वो हम चाहते हैं परमानेंट, इन जबकि ये पूरा जीवन ही टेम्पररी है। अगर एक ही चीज परमानेंट है तो वो है हमारा स्वरूप, जिसमें तो हम जाते ही नहीं है, जिसमें हम जीते ही नहीं है। संत होते हैं वो अपने स्वभाव में, उनका स्वभाव कौन सा होता है? उनका स्वरूप, उसमें जीते हैं। और मनुष्य प्रभाव में जीते, औरों के प्रभाव में, इसके उसके सबके प्रभाव में, और चीजों के प्रभाव में, और परिस्थितियों के प्रभाव में, कई चीजों के प्रभाव में वो जीते हैं। इसीलिए वो बलहीन हो जाते हैं। वो अपना बल तो जानते नहीं है क्या है, लेकिन किंतु बलदेव ने बल दिया, देव बना। क्योंकि जब हम भीतर का ये बल को खो देते हैं तो कौन है ऐसा, अगर हम बैठ के सोचें, कौन है ऐसा जो हमारे इस बल को फिर से जागृत कर सके? बाहर के बल को, बाहर की बातों को तो फिर भी हम कमा लेंगे, लेकिन भीतर का बल अगर हम खो देते हैं तो हमको कौन है जो वापस ये चीज हमको दे सकता है? अगर हम बैठ के सोचें तो दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक गुरु, सिर्फ एक संत, जिसमें इसमें जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं बाबा बलदेव दास, बाबा बलदेव हैं जो इस बल को फिर से हमको दे सकते हैं। और वो देने के बाद फिर वो क्या हो जाता है? वो भक्त के लिए वो देव बन जाता है। देव कौन है? जो देता है। जब संत हमको ये बल देते हैं तो वो देव बन जाते हैं। वेद स्वरूप दिखलाया कि हम कौन हैं, ये हमको बतलाया। वेद स्वरूप, आनंद स्वरूप, हम कौन है, यही तो बल है हमारा। ये बाहर का बल तो समय विशेष के लिए, ये तन भी, ये धन भी, सब कुछ समय विशेष के लिए, लेकिन ये शाश्वत बल, ये हमारा स्वरूप है।
जो हमेशा रहेगा, अलग अलग तन धारण करेगा, लेकिन ये बल कहीं नहीं जाएगा। आज अलग बात है, हम उस बल को खो दिए हैं, बिखर गए हैं इस संसार में, लेकिन बाबा जी ने फिर से हमको ये बल दिया है ना बलदेव। उन्होंने ये बल जो हमको दिया, इससे हम फिर से खिलने लगे और फिर से हम इस जीवन का आनंद उठाने लगे। नेक्स्ट वाणी 152। बलहीन आत्म प्रसाद खो बैठा। बलदेव ने आत्म परिचय दिया और प्रसाद भी खिलाया, प्रस्फुटित किया है ना बलदेव। सारी वाणियां मिलती जुलती सी हैं। बाबा जी की बात कर रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में, कह रहे हैं बलहीन आत्म प्रसाद खो बैठा, कि जो बलहीन है, जो भक्त सब कुछ बलवान होकर अपने आप को बलहीन महसूस कर रहा है, ऐसे भक्त की बात है ये। क्यों? क्योंकि वो आत्म प्रसाद खो बैठा है। आत्म प्रसाद, उसके भीतर में जो प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। अगर हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो ये हमारी प्रसन्नता है, जिसका वो स्थूल रूप है। लेकिन आत्म प्रसाद प्रसन्नता खो बैठा। बलदेव ने आत्म परिचय दिया और प्रसाद भी खिलाया। वो यही बात फिर से कह रहे हैं गुरुदेव कि वो उसको खो बैठा है, उस प्रसन्नता को। तो बाबा फिर से उसे परिचय कराता है अपनी उसके आत्मा से, कि तुम वो हो जो तुम समझ रहे हो, वो तुम हो नहीं। उसके आत्मा से परिचय करवाया और प्रसाद भी खिलाया, प्रसन्नता भी दी है, प्रस्फुटित किया। जब प्रसन्नता आती है तो स्वतः ही वो खिल जाता है। प्रस्फुटित किया है ना बलदेव। हमारे बाबा जी अद्भुत है कि हमारे भीतर में इस खोए हुई शक्ति को, बल को, जो हम कहीं खो दिए हैं, उसका एहसास हमको फिर से कराते हैं, खिलाते हैं और प्रस्फुटित करते हैं, है ना